नमस्कार दोस्तों, कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप सभी का स्वागत है। इन अर्लियर लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया मॉडल ऑफ रिग्स। आशा करती हूँ कि वो वीडियो आपको समझ आया होगा। आज हम लोग समझेंगे फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक सोसाइटी मॉडल। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितना ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये FW रिग्स है, इनका टाइम पीरियड है 1970 से 2008। अब हम लोग बात करते हैं द आइडियल मॉडल ऑफ फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी एम्ड एट स्टडिंग द प्री हिस्टोरिक डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटीज़। These models are based on the structural. These model are based on the basis of structural functional approach. सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज्ड की। फ्यूज्ड मीन्स होता है प्री हिस्टोरिक और अंडर डेवलपिंग। डिफ्रैक्टेड प्रिस्मेटिक मीन्स होता है डेवलपिंग और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का मतलब होता है डेवलप्ड सोसाइटी। सबसे पहले हमें बेसिक समझना है। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? अंडर डेवलपिंग। प्रिस्मेटिक का मतलब होता है डेवलपिंग एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का मतलब होता है डेवलप्ड सोसाइटी। फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पर बेस्ड है। अब हम डिटेल में समझेंगे फ्यूज सोसाइटी का मतलब क्या होता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फोक सोसाइटीज़ अग्रेरिया अप्रॉक्सीमेट द फ्यूज्ड मॉडल एंड द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ इंडस्ट्रिया अप्रोच द डिफ्रैक्टेड मॉडल। द स्ट्रक्चर विच परफॉर्म्स multifunctions are called functionally diffuse or the other hand functionally specific. Social structure perform only prescribed limited function. अब हम बात करेंगे कि फ्यूज्ड सोसाइटी का मतलब होता क्या है। ऐसे तो समझ गए कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज सोसाइटी। डिटेल में हम लोग बात करते हैं। फ्यूज सोसाइटी का मतलब होता है कि सिंगल स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन को एक साथ परफॉर्म करता है। फ्यूज का क्या मतलब हो? कोई सिंगल स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे फंक्शन को एक साथ परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज सोसाइटी बोलते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले क्या होता था, एक राजा थे, वही सारे काम फंक्शन परफॉर्म करते थे, चाहे वो इकोनॉमिक फंक्शन हो, सोशल फंक्शन हो, पॉलिटिकल फंक्शन हो। जितने भी सारे फंक्शन थे वो राजा ही सारा परफॉर्म करते थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग की ही थी। तो इसमें क्या है, एक ही सिंगल आदमी बहुत सारे फंक्शन को एक साथ परफॉर्म करते थे। इसी को क्या बोला जाता था? फ्यूज सोसाइटी। नाउ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मीन्स सिंगल स्ट्रक्चर लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म करता है। डिफ्यूज्ड में क्या होता है कि डिफ्रैक्टेड में क्या होता है कि सिंगल स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्यूज्ड में क्या है कि सिंगल स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफ्रैक्टेड में क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर लिमिटेड फंक्शन। यहाँ पे क्या है? लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म करता है डिफ्रैक्टेड मॉडल और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है फ्यूज्ड मॉडल। इसको डिफ्रैक्टेड मॉडल को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ये अर्बन एरिया या डेवलप कंट्रीज़ में देखेंगे कि कुछ भी काम करने के लिए वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेन डिपार्टमेंट हो गया। तो इस डिपार्टमेंट में क्या है? स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ फ्यूज्ड की तरह नहीं है कि राजा ही सारे काम करेगा। यहाँ पे क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं रिग्स फंक्शनली डिफ्यूज सोसाइटी को ही फ्यूज सोसाइटी बोलते हैं।
ये जो फंक्शनली डिफ्यूज सोसाइटी है उसी को रिक्स क्या बोलते हैं, फ्यूज सोसाइटी बोलते हैं, फ्यूज सोसाइटी। और फंक्शनली स्पेसिफिक सोसाइटी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि जो फंक्शनली डिफ्यूज सोसाइटी है उसको रिक्स क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड, और जो फंक्शनली स्पेसिफिक सोसाइटी है उसको रिक्स क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी बोलते हैं। रिक्स कॉल्ड फंक्शनली डिफ्यूज सोसाइटी as functionally diffuse society as fused and functionally specific society as diffracted society। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। Now let us understand what is the meaning of prismatic society। Prismatic, the society which is intermediate between these two types of society is called prismatic society। Prismatic society has features of both fused and diffracted societies। Ricks concentrated all his effort to explain in detail the prismatic model, the focal point of his model। The prismatic society share the value pattern of both fused and diffracted society। समझते हैं अब हम लोग प्रिस्मेटिक सोसाइटी है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशनल और डेवलपिंग सोसाइटी के लिए। प्रिस्मेटिक सोसाइटी किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशनल और डेवलपिंग सोसाइटी को। रिक्स के आइडियल मॉडल की प्रिस्मेटिक सोसाइटी क्या है, फोकल पॉइंट है। रिक्स का जितने भी आइडियल मॉडल वो दिए, चाहे वो अग्रेरिया इंडस्ट्री हो, फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल हो, इनमें से जो फोकल पॉइंट है वो मॉडल का वो क्या है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी है। प्रिस्मेटिक सोसाइटी का मतलब है कि जो दोनों के फीचर को रिप्रेजेंट करता हो, प्रिस्मेटिक सोसाइटी के भी फीचर को, फ्यूज्ड सोसाइटी के भी फीचर को, और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के फीचर को भी जो रिप्रेजेंट करता हो। प्रिस्मेटिक सोसाइटी इज वन विच हैज अचीव्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, specialization of role that is necessary for dealing with the modern technology but has failed to integrate their roles। यहाँ तक आपका समझ में आ गया कि प्रिस्मेटिक सोसाइटी किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशनल और अंडर डेवलपिंग को। फ्यूज सोसाइटी रिप्रेजेंट करता है प्रीहिस्टोरिक और अंडर डेवलपिंग सोसाइटी को, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी डेवलप्ड सोसाइटी को, और प्रिस्मेटिक सोसाइटी ट्रांजिशनल और डेवलपिंग सोसाइटी को। अब हम प्रिस्मेटिक सोसाइटी के फीचर्स को समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायग्राम है, तो यहाँ पे ये क्या है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड, सॉरी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये क्या कौन सा सोसाइटी है, फ्यूज्ड। ये हो गया आपका प्रिज्म, और ये वाला क्या हो गया, डिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड। यहाँ तक आपको समझ में आया कि फ्यूज्ड क्या है, अंडर डेवलपिंग की बात करता है, फ्यूज्ड अंडर डेवलपिंग, अनडिफरेंशिएशन की बात करता है। प्रिज्म क्या है, डेवलपिंग और सेमी डिफरेंशिएशन की बात करता है। और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी किसकी बात करता है, डेवलप्ड ब्यूरो की बात करता है। इसमें क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये एक ही है, इसी में एक ही लोग सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और फोक सोसाइटी। और ये जो फ्यूज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ये बोरो कहाँ से किया गया है, थाईलैंड से। फ्यूज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बोरो कहाँ से किया गया, थाईलैंड से। अब हम लोग प्रिज्म सोसाइटी की बात करते हैं। प्रिज्म सोसाइटी
प्योर सोसाइटी डेवलपिंग सोसाइटी की बात करता है। ये क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन फ्यूज्ड एंड प्रिस्मेटिक सोसाइटी। अब डिफ्रैक्टेड क्या है कि सेपरेट स्ट्रक्चर आर क्रिएटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे क्या है, सेपरेट स्ट्रक्चर बनाया जाता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। डिफ्रैक्टेड मॉडल्स इंक्लूड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, और ये कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है कंटेम्प्रेरी यूएसए से। फ्यूज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है थाईलैंड से, और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है यूएसए से। समझ में आ गया ये? मैं इसको फ्यूज्ड को एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एफ मीन्स अंडर डेवलपिंग, पी डेवलपिंग, और यहाँ पे डेवलप्ड। इसी को हम लोग यहाँ पे ब्यूरो भी बोलते हैं, और फ्यूज्ड को हम लोग यहाँ पे चैम्बर से रिप्रेजेंट करते हैं। होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया हो। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक मॉडल की। फ्यूज्ड बात करते हैं एस्क्रिप्शन की, प्रिस्मेटिक बात करते हैं अटेनमेंट की, और डिफ्रैक्टेड बात करते हैं अचीवमेंट की। एस्क्रिप्टिव में जैसे आपको बताया था कि जैसे बर्थ में हम लोग पैदा होते हैं, वैसे ही सोसाइटीज़ में हमारा स्टेटस बना दिया जाता है। अटेनमेंट में क्या है कि कोशिश करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किस पे, अटेनमेंट में। अचीवमेंट में क्या है कि हम कोई चीज़ अपने मेहनत से अचीव करके उस स्टेटस या उस पोजीशन पे जाते हैं। पर्टिकुलरिज्म, यहाँ क्या है कि जो भी काम होगा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होगा, कि अगर कुछ रूल्स और नॉर्म्स बनेगा तो वो पर्टिकुलर सबके लिए बनेगा। यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनेगा तो वो पर्टिकुलर किसी के लिए बनेगा। सेलेक्टिज्म, यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स के लिए बनेगा, यहाँ पे सबके लिए नहीं बनेगा, कुछ सेलेक्टेड अगर ग्रुप्स होंगे तो उनके लिए नॉर्म्स बनेगा। यूनिवर्सलिज्म में क्या है कि वो नॉर्म्स सबके लिए ही एप्लीकेबल होगा, किसी एक लोकल ग्रुप के लिए नहीं, सबके लिए होगा। फंक्शनल डिफ्यूजन में यहाँ पे क्या है, मल्टी फंक्शनल होता है। पर्सन अपना भी काम, कई सारे फंक्शन एक साथ करते हैं और दूसरों का भी काम करने लगते हैं। पॉलीफंक्शनलिज्म में क्या है कि यहाँ पे दो, पॉलीफंक्शनल में समझिए कि दो पर्सन है, ये अपना काम, ये तीन काम अपना करते हैं एक साथ, और ये चार काम अपना एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी हैं, ये लोग अपना अलग अलग मल्टी काम कर रहे हैं। फंक्शनल डिफ्यूजन में क्या था कि ए और बी एक दूसरे का काम करते थे, लेकिन यहाँ पे प्रिस्मेटिक में, पॉलीफंक्शनलिज्म में क्या है, ए अपना तीन काम करेगा, बी अपना चार काम करेगा। और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी में क्या है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए वहाँ पे ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत ये लोग को होती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रिस्मेटिक सला मॉडल। सला क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है। सला क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है। समझ में आया आपको? सला क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है। सला क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है। मीनिंग क्या होता है इसका? गवर्नमेंट होता है, ऑफिस होता है, रूम होता है। तो सला क्या है? सला इज ए स्पेनिश वर्ड एंड इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ मीनिंग लाइक गवर्नमेंट, ऑफिस, रूम, पेविलियन।
Riggs was interested in analyzing the interaction between administrative system and its environment in prismatic society. Thus, he constructed prismatic Sala model in which prismatic represents prismatic society. Prismatic society में क्या हो गया? ट्रांजिशनल और डेवलपिंग सोसाइटी. एंड Sala represents the administrative subsystem of a prismatic society. तो यहाँ पे क्या है? प्रिस्मेटिक सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम. यहाँ पे क्या है कि जो प्रिस्मेटिक सोसाइटी वो कैरेक्टराइज किया गया इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम से. रिक्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को ही सला बोलते हैं. रिक्स किसको सला बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को ही सला मॉडल बोलते हैं. 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है प्रिस्मेटिक सला मॉडल का. यहाँ पे क्या है कि 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं सला मॉडल का. पहला फीचर क्या है? हेट्रोजेनिटी. दूसरा क्या है? फॉर्मलिज्म. और तीसरा क्या है? ओवरलैपिंग. रिक्स 3 तरीके की फीचर से बात करते हैं, हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म और ओवरलैपिंग. अब पहला फीचर है हेट्रोजेनिटी. पहला फीचर है हेट्रोजेनिटी. द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी इज द मेन फीचर ऑफ features of prismatic society. The Sala is also heterogeneous as it combines the elements of chamber of a few society and bureau of diffracted society. पहला फीचर है हेट्रोजेनिटी. प्रिस्मेटिक सोसाइटी में हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी होता है ड्यू टू साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम, प्रैक्टिसेस एंड व्यू पॉइंट्स. हेट्रोजेनिटी में फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का फीचर होता है. इसमें क्या होता है? फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का फीचर होता है. इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, हेट्रोजेनिटी को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास इन अ अर्बन एरिया while in rural area still traditional rural elders have many political, religious, administrative roles, etc. This may happens due to uneven social change. अब हम बात करते हैं सेकंड फीचर की, वो है फॉर्मलिज्म. अब हम बात करते हैं सेकंड फीचर की, फॉर्मलिज्म है. प्रिस्मेटिक means the incongruence between the formally prescribed and the effectively practiced. Example, between the norms and realities. In short, the gap between theory and practice. अब फॉर्मलिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि प्रिस्मेटिक सोसाइटी में हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलिज्म होता है ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड एंड इफेक्टिवली प्रैक्टिसेस. और यहाँ पे गैप होता है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में. अब हम लोग थर्ड फीचर की बात करते हैं और ये लास्ट फीचर है प्रिस्मेटिक सला मॉडल का, ओवरलैपिंग. इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच फॉर्मली डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को exist with undifferentiated structure of fused society and society. जो लास्ट फीचर है ओवरलैपिंग डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर. डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का क्या है? डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करता है फ्यूज सोसाइटी के अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर से. और ओवरलैपिंग के कुछ 5 एस्पेक्ट्स हैं. पहला है नेपोटिज्म, दूसरा है पॉलीनॉर्मेटिज्म, तीसरा है पॉलीकम्युनलिज्म, चौथा है बाजार कैंटीन मॉडल एंड फोर्थ वन इज अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल. बाजार जैसे सला मॉडल क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है, वैसे ही बाजार कैंटीन मॉडल क्या है? इकोनॉमिक सब सिस्टम है.
पॉलीनॉर्मेटिज्म में क्लेक्ट्स की बात होती है, रिलीजियस ग्रुप्स और ये सब की। नेपोटिज्म में भाई भतीजावाद होता रहता है। अथॉरिटी वर्ड्स में कौन मतलब अथॉरिटी लेगा किसी भी काम करने का, इसका डिस्कशन होता है। अब हम लोग समझेंगे रिवाइज्ड प्रिस्मेटिक थियोरी। In this theory, he replaced the one-dimensional approach with two-dimensional approach, that is differentiation and integration. Revised prismatic theory में रिक्स ने वन डायमेंशनल अप्रोच को रिप्लेस करके टू डायमेंशनल अप्रोच की बात की। वन डायमेंशनल अप्रोच क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, और टू डायमेंशनल अप्रोच क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये thus differentiation and integration are two key elements in the process of development. जो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन है ये क्या है, की एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेट के लिए। पूछा जाता है कि वन डायमेंशनल अप्रोच में क्या आता है, तो याद रखिएगा डिफ्रेंसिएशन, और टू डायमेंशनल अप्रोच क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये भी एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, जो कि 1973 में लिखा गया था। प्रिस्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। रिक्स को हमने पूरा कवर कर लिया है और अच्छे से समझा है। अगर नहीं आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो प्लीज़ आके कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आज का आपका होमवर्क है कि आपको रिक्स के दो बुक का नाम डेट के साथ लिख के कमेंट करना है। ऐसा करने से आपके माइंड में बुक और इसके ऑथर का नाम सेट हो जाएगा, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। एक बुक का तो मैंने नाम लिख ही दिया है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, जो कि 1973 में है। ऐसे ही आपको रिक्स के दो बुक का नाम लिखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका आज का होमवर्क है। So, thank you for watching. Please like, share and subscribe.